इंसान जो भूख प्यास सहकर भी जी लेता है और अपने हर समय को काट लेता है, और हर गरीब आदमी जो अपनी गरीबी को छिपाकर अपना जीवन काट लेता है, लेकिन कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो, कि उसकी इज्जत को तार तार किया जाए और हजारों लोगों के सामने उसकी इज्जत के साथ खेला जाए, कि चाहे हालात कैसे भी हो और चाहे तकलीफ कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन कोई भी आदमी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं करता है। लेकिन इसी समाज जिसके सामने दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने उनके कपड़े उतरवाकर उनको नग्न अवस्था में घुमाया जाता है और उनके साथ गैंग रेप किया जाता है और उनकी इज्जत लूटी जाती है, और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर रोती हुई चिल्लाती हुई खुद को बचाने के लिए गुहार लगाती है, तो उसकी विनती और गुहार को कोई नहीं सुनता है और ना ही उसकी कोई मदद करता है। तो इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है, और एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे बड़ी और शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आया हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मणिपुर में लगातार हिंसाएं हो रही है और लगातार लोगों की जान ली जा रही है और उनके घरों को जलाया जा रहा है और उनके साथ बदसलूकी भी की जा रही है और औरतों को नंगा करके हजारों लोगों के सामने घुमाया जा रहा है और 21 वर्ष की बालिका के साथ सरेआम गैंग रेप किया जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं। और आखिरकार देश की सरकार इन बच्चियों को बचा क्यों नहीं पाई, और आखिरकार देश का मीडिया इतना सोया हुआ कैसे हो सकता है कि एक तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो कुंडली निकाल दे, लेकिन मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ बर्बरता का इन्हें पता नहीं चला कि जब तक उन महिलाओं की वीडियो वायरल नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर राज्य में मुख्य रूप से 3 जातियां हैं, जिसमें एक है मतई जो कि हिंदू है, जिसकी आबादी तकरीबन 50 से 60% है, और दूसरी है कुकी जनजाति जो कि ईसाई समाज से आती है और इनकी आबादी मणिपुर में तकरीबन 20% है, लेकिन 90% पहाड़ी इलाकों में कुकी जनजाति ही रहती है। लेकिन मतई जाति की शिकायत यह है कि वो पहाड़ों पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से, जबकि मणिपुर में सबसे ज्यादा आबादी मैतई समुदाय की है, कि मतई के लोग चाहते हैं कि हमें भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए ताकि हम भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सके। तो इसके लिए काफी टाइम से मतई समुदाय मांग कर रहा है कि हमें आदिवासी का दर्जा दिया जाए, लेकिन कुकी और बाकी जाति को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो ये मानते हैं कि मतई समुदाय का नौकरियों में दबदबा है और राज्य में 60 में से 40 विधायक मतई समुदाय से आते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाएगा तो वो पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे, जिससे कुकी समुदाय हाशिए पर आ जाएगा। और इसके लिए कुकी समुदाय ने एक रैली निकाली और देखते ही देखते वो रैली हिंसक हो गई, क्योंकि कुकी समाज के लोगों ने मतई समाज के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और मतई समाज ने भी बदले में हमला शुरू कर दिया, और ऐसे ही दोनों समाज के बीच में लड़ाई बढ़ती चली गई। चर्च में आग लगा दी गई, लोगों के घरों में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर जंगलों की तरफ भागना पड़ा, और इस हिंसक लड़ाई में 150 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 5000 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया और 7000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और 60,000 लोग मजबूर हो गए अपना घर छोड़कर शिविरों में रहने के लिए। और इस लड़ाई के चलते दोनों जाति का पुलिस और सरकार दोनों पर से भरोसा उठ गया, जिससे उन्हें लगा कि अब हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। जिससे हुआ ये कि लोगों ने दूसरों की हिंसा से बचने के लिए खुद ही हिंसा करना शुरू कर दिया, जिससे हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नौबत यहाँ तक आ गई। लेकिन बात यह है कि सरकार इन हालातों पर क्यों नहीं कुछ भी कर पा रही है। लोग 3 महीने से पुकार और गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का मीडिया उनकी आवाज को देश तक नहीं पहुंचा पा रहा है। आखिर क्यों? जब मानहानि के केस में राहुल गांधी को एक गलत बयान देने पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, तो मणिपुर में बढ़ते हुई हिंसा को कंट्रोल न करने पर मणिपुर के सीएम से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा? और अगर मणिपुर के सीएम वहां की स्थिति को नहीं संभाल पा रहे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? लेकिन इन सभी सवालों में से भी एक का जवाब 3 महीनों के अंदर नहीं मिला। लेकिन 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ कि जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 19 जुलाई का नहीं है, ये वीडियो सिर्फ 19 जुलाई को वायरल हुआ था, लेकिन ये वीडियो 4 मई का है, जिसने हम सभी भारतीयों को शर्मिंदा कर दिया है। और FIR में पीड़ित महिला ने बताया है कि थोबल जिले में 800 से 1000 लोगों ने मिलकर कुकी लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कुकी लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। इसमें एक 20 साल की लड़की अपने पिता और अपने भाई के साथ और 2 औरतों के साथ मिलकर अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगी, और पुलिस जैसे तैसे करके इनको बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके उन लोगों को पुलिस से छुड़ा लेती है, और जब लड़की के पिता हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है, और 3 महिलाओं को नंगा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोला जाता है, जिसमें से एक 20 साल की लड़की होती है, उसके साथ वो मिलकर गैंग रेप करते हैं। और फिर उसके भाई के विरोध करने पर
पर उसके भाई को भी मौत के घाट उतार दिया। और सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि जब इस घटना पर मणिपुर के सीएम से इसके बारे में पूछा गया तो सीएम कहने लगे कि आपके हाथ एक वीडियो लग गया तो आप इसके बारे में पूछ रहे हो। तो इससे मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को लगता है कि यहाँ ऐसे तो सैकड़ों मामले, ये तो शाबाशी की बात है और इन मामलों को बहुत ज्यादा हल्के में लिया जा रहा है। तो अभी तक मणिपुर के सीएम का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? तो अभी तक मणिपुर के सीएम को उनके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? और मणिपुर में इतनी हिंसा होने के बाद उन पर जीरो कार्रवाई करना और मणिपुर सीएम का पद पर बने रहना और बीजेपी सरकार के द्वारा उन्हें पद पर बनाए रखना बीजेपी सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है और लोगों की भावना को आहत करता है। क्योंकि बीजेपी सरकार जो कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों में रातों रात सीएम चेंज कर देती है, तो मणिपुर में ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो मणिपुर के सीएम को अभी तक बदला नहीं गया है? लेकिन मजबूरी जो भी हो, पर बीरेन सिंह का एक विपल सीएम पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है। क्योंकि भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो और कितनी भी अराजक क्यों ना हो, लेकिन सरकार चाहे तो उस भीड़ पर कब्जा पा ना सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जिसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कश्मीर का। क्योंकि कश्मीर में आर्मी के द्वारा 370 धारा को हटाया गया और कोई भी हिंसा नहीं हुई। तो इन सब बातों को देखकर ये क्लियर है कि मणिपुर में हिंसक भीड़ पर काबू पाने के लिए उचित और ईमानदारी पूर्वक कार्रवाई नहीं की गई। वरना ऐसा नहीं होता कि हिंसक भीड़ पुलिस से लोगों को छुटाकर उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना कर जाए। लड़की का रेप किया गया, महिलाओं को नंगा करके 1000 लोगों के सामने घुमाया गया, 150 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। और क्यों नेशनल मीडिया ने मणिपुर पर वैसा ध्यान नहीं दिया जैसा सीमा हैदर की न्यूज पर ध्यान दिया? आखिर क्यों अपने ही लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ लड़ने के लिए खुला छोड़ दिया गया? सच में मणिपुर, हम बहुत शर्मिंदा है कि हम तुम्हारे साथ वैसे खड़े नहीं हो पाए जैसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। मणिपुर, हम सभी गुनहगार है कि हमने तुम्हारी वैसी परवाह नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। और मणिपुर की हमारी बहनों, हम सच में शर्मसार हैं कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो हरगिज नहीं होना चाहिए था। मैं सभी भारतीयों की तरफ से मणिपुर के हर एक शख्स से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि जिसने हर हिंसा के बीच में खुद को अकेला पाया। हम शर्मिंदा है कि हमारे देश में हमारी माँ बहनों के साथ ऐसा हुआ और हम कुछ भी नहीं कर पाए। और ये सभी दलित की कुकी समाज की औरतों के साथ ही नहीं बल्कि पूरे भारत की औरतों के साथ हुई है, जिसके खिलाफ सरकार को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और मणिपुर के सीएम को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और इस घटना में पुलिस की भी जिम्मेदारी, क्योंकि पुलिस के होते हुए ऐसी सभी घटनाएं हो जिसने पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। और इस घटना पर हर भारतीय ये चाहता है कि इस घटना के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, जिससे पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके और हर भारतीय को अपने कानून पर गर्व हो सके। और इस वीडियो से अगर आपको लगे इस वीडियो में बोली गई सारी बातों में सच्चाई है तो बस इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और मणिपुर की सभी बहनों के लिए हम सभी गुनहगार हैं, हम सभी शर्मिंदा हैं।